हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े और वेल नोन ब्रांड के आईपीओ के बारे में, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया आईपीओ। एलजी एक ग्लोबल नाम है जिसका टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन हर इंडियन घर का हिस्सा है। अब कंपनी अपनी इंडिया यूनिट को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने जा रही है। तो चलिए शॉर्ट एंड सिंपल वर्ड्स में समझते हैं कंपनी का बैकग्राउंड और आईपीओ डिटेल। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया एलजी ग्रुप का पार्ट है और कंज्यूमर ड्यूरेबल मार्केट में 13 साल से लीडर बना हुआ है। कंपनी अपने 97 to 98% प्रोडक्ट्स इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करती है, जिससे कॉस्ट कंट्रोल और सप्लाई चेन स्ट्रांग बनता है। इसके पास 25 वेयर हाउसेस, 949 सर्विस सेंटर्स और 12,000 प्लस इंजीनियर्स का नेटवर्क है। साथ ही 36,000 से ज्यादा रिटेल टच पॉइंट्स के साथ एलजी का प्रेजेंस पूरे देश में है। फाइनेंशियली मार्च 2025 तक कंपनी का रेवेन्यू लगभग 24,000 करोड़ पहुंच गया है और प्रॉफिट्स में भी स्टेडी ग्रोथ दिख रहा है। अब बात करते हैं जीएसटी रिफॉर्म्स की। गवर्नमेंट ने कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पर जीएसटी रेट्स रैशनलाइज करने का सिग्नल दिया है। रेट्स कम होते हैं तो एसी, टीवी, रेफ्रिजरेटर और अफोर्डेबल बन जाएंगे और इसका डायरेक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट एलजी जैसे मैन्युफैक्चरर पर पड़ सकता है। मतलब सेल्स वॉल्यूम और प्रॉफिट मार्जिन दोनों इंप्रूव होने के चांसेस हैं। आईपीओ ओपन हो रहा है 7 अक्टूबर को और क्लोज होगा 9 अक्टूबर को। इशू साइज कंपनी का है 11,607 करोड़ और ये 100% ऑफर फॉर सेल है। मतलब कंपनी नए शेयर्स इशू नहीं कर रही है, फंड सेलिंग शेयर होल्डर्स को ही मिलेंगे। अब बात करते हैं कंपनी के पॉजिटिव साइड्स की। तो इसका स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, लोकल मैन्युफैक्चरिंग और स्टडी फाइनेंशियल बेस इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। रिस्क देखा जाए तो कंपटीशन और ओएफएस स्ट्रक्चर, जहां कंपनी को फ्रेश कैपिटल नहीं मिलता है। ओवरऑल एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया आईपीओ एक स्टेबल ब्रांडेड अपॉर्चुनिटी लग रहा है। पर सवाल अब आपके लिए है कि क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हो या लिस्टिंग गेन का वेट करने वाले हो। अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं प्रियंका, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।